हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ मिश्रा। आप देख रहे हो ब्रॉन मुसलमान। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, उसके प्रोस क्या है, कौन क्या है, आपको कब वो फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट? जो कीटोजेनिक डाइट है आपकी हाई फैट, हाई प्रोटीन एंड बहुत कम कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कीटोजेनिक डाइट क्या करती है, आपकी बॉडी को फोर्स करती है कि वो ग्लूकोज यूज ना करे एनर्जी के लिए, वो फैट जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी के अंदर उसको एनर्जी के लिए यूज करे। आप सबको पता है, जो फूड खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं ग्लूकोज में एंड आपकी पूरी बॉडी को वो एनर्जी देते हैं, आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, आपकी मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, आपका लिवर जितना आपका स्टोर्ड फैट है उसको चेंज करता है कीटोन्स में एंड फैटी एसिड्स में। जो ये कीटोन्स है उनसे हम कहते हैं कीटोन्स बॉडी। ये जो कीटोन्स बॉडी है ये आपकी ब्रेन के पास जाएगी, कहेगी भाई सुन, अब तू ग्लूकोज यूज मत कर फॉर एनर्जी, तू यूज कर कीटोन्स बॉडी को, मुझे यूज कर फॉर एनर्जी। अब आपकी बॉडी का जो फेवरेट फ्यूल है वो है ग्लूकोज। तो आपका ब्रेन कैसे बोल दे कि हाँ भाई मैं कीटोन्स बॉडी को यूज करूंगा, मैं ग्लूकोज को नहीं यूज करूंगा एनर्जी के लिए। वो तभी मानेगा जब उसके पास ग्लूकोज नहीं होगा। तो जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा लेकिन अब उसको एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज उसके पास नहीं है, तो वो कीटोन्स बॉडी को यूज करेगा फॉर एनर्जी। तो मोटे मोटे तौर पे कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, आपकी बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होता तो आपकी बॉडी कीटोन्स बनाती है, किससे, जो आपका स्टोर्ड फैट है उससे, उसको यूज करती है एज अ एनर्जी फॉर बॉडी। अब कीटोजेनिक डाइट आप कितना मेंटेन करेंगे, आपको कीटोजेनिक मेंटेन करनी है मिनिमम टू मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 दिन, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को लोड पड़ता है। आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स कीटोन्स बॉडी नहीं है, वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज यूज नहीं करी, वो कीटोन्स बॉडी यूज करी है। तो एक टेम्परेरी डाइट होती है सिर्फ फैट लॉस के लिए। आप जैसे ही फैट लॉस ओवर होता है आप इस डाइट को बंद करेंगे और नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे। अब बात आती है कि आप अपनी बॉडी को कीटो पे कैसे लेके जाएं। तो मोटी मोटी बात है, यू हैव टू एक्सक्लूड योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जीरो करना पड़ेगा, मतलब आपको वो फूड नहीं खाना जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब जो कीटोजेनिक डाइट में आपकी जो लिमिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो होती है 20 ग्राम। आपको 20 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं करना। वो मैं आपको बताऊंगा आपको 20 ग्राम कौन से कार्ब्स खाने, यानी कोई भी कार्ब्स खा लो, हाँ भाई चावल खा ले, नहीं, कौन से कार्ब्स खाने हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब बात करते हैं आपको खाना क्या है। आपको लेना प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बताता हूँ कौन से लेने हैं। प्रोटीन आपको लेना है वे प्रोटीन, मतलब आपको प्रोटीन के वो सोर्स लेने हैं जिनके अंदर प्रोटीन हो, कोई हेल्दी फैट्स हो, कार्ब्स ना हो। मतलब आपको दालें वाले नहीं खाने, किसी जिसके अंदर प्रोटीन भी है और कार्ब्स भी है। आपको वो प्रोटीन सोर्स लेना है जिसके अंदर प्रोटीन और आपके फैट्स हो, लाइक आपका वे प्रोटीन, आपका रेड मीट, आपका चिकन ब्रेस्ट, चिकन, आप कोई भी चिकन का पार्ट खा सकते हैं क्योंकि उसमें चिकन की जो चिकन ब्रेस्ट होती है उसमें लो फैट होता है, बहुत जीरो के बराबर, बाकी सब में हेल्दी फैट्स होते हैं। होल एग, एग वाइट्स, होल एग्स, एग वाइट्स खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, होल एग से आपको फैट्स भी, हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे। आप पनीर खा सकते हैं। पनीर इज़ द ओनली लाइक मिल्क आइटम, डेयरी प्रोडक्ट जो आप खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जीरो अमाउंट में बहुत कम ना के बराबर कार्ब्स होते हैं। टोफू, ग्रीक योगर्ट। अब बात करते हैं आपको फैट्स कौन से लेने हैं। आपको नट्स खाने हैं, लेकिन नट्स आपको लिमिट में खाने, क्योंकि नट्स के अंदर कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो आपको अपनी नट्स की जो लिमिट रखनी है, मतलब पीनट बटर की भी आपको लिमिट रखनी है क्योंकि पीनट बटर भी आपके पीनट से ही बने जो एक नट है। एग यॉक, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बटर, आपको थोड़ी छूट मिल जाती है इसमें सैचुरेटेड फैट्स भी कंज्यूम करने की, और जो फैट्स आपको रेड मीट से मिलेंगी वो। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सिर्फ वो वेजिटेबल कंज्यूम करनी है जिनके अंदर मिठास ना हो, जैसा कि गाजर, आपकी कॉन्सूम में कुछ मिठास होती है तो आप खाते हैं आपको मिठास लगती है, तो वैसे वेजिटेबल्स आपको नहीं खानी, क्योंकि अगर मिठास मिलेगी तो आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज में चेंज करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी चाह रही है ग्लूकोज मिले, उसको कीटोन्स बॉडी से, उसको कीटोन्स से एनर्जी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो उसको इतना चांस दोगे आप, वो ग्लूकोज बना देगा एनर्जी के लिए एंड आपकी बॉडी कीटोजेनिक डाइट से हट जाएगी। तो इसलिए आपको वेजिटेबल्स वो लेनी है जिनके अंदर मिठास ना हो। इतनी बात क्लियर है। तो लाइक ब्रोकली जिसके अंदर मिठास नहीं होती, तो आपके एस्पैरागस जिसके अंदर मिठास नहीं होती, तो आपको ऐसी वेज, ग्रीन वेजिस लेनी है, पालक के पत्ते,
आपको वो वेजेस लेनी है जिनके अंदर मिठास ना हो। अब देखिए कीटोजेनिक डाइट होती है दो टाइप की, एक होती है नॉर्मल बंदों के लिए, एक होती है जिम बॉडी के लिए। नॉर्मल बंदे ये रहते हैं मॉडरेट प्रोटीन हाई फैट लो कार्ब्स। जिम बडीज उनको अपना मसल मास मेंटेन रखना है तो वो हाई प्रोटीन लेते हैं, हाई फैट एंड लो कार्ब हाइड्रेट डाइट लेते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जब मैं फैट खा रहा हूँ इतना तो मेरी बॉडी फैट क्यों नहीं गेन करी। तो जब आप कीटोजेनिक डाइट के अंदर होते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उससे कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन आपकी बॉडी को फैटी होने से रोकता है, मतलब और फैट स्टोर करने से रोकता है। तो आपकी बॉडी और फैट स्टोर नहीं करेगी। वट इज द गोल ऑफ दिस डाइट? गोल एक ही है, आपको फैट लॉस करेगा। ये वो डाइट है जो आपको सबसे ज्यादा फास्ट रिजल्ट देगा फैट लॉस के लिए। अब एक टर्म है जिसका आपको जानना जरूरी है, कीटो फ्लू। कीटो फ्लू क्या होता है? जब आपकी बॉडी अपने फ्यूल को, जो ग्लूकोज था पहले, उसको चेंज करते हैं कीटोन्स बॉडी में। तो जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन पीरियड में आपकी बॉडी को कीटो फ्लू होता है। कीटो फ्लू के सिम्टम्स क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा, नॉइजिया फील होगा, नींद नहीं आएगी, और थोड़ा सा लेजीनेस होगी। आप जहाँ बैठे आपका मन करेगा बैठने का, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपके फ्यूल को चेंज किया है, आपके फेवरेट फ्यूल को चेंज किया है। कीटो फ्लू इतना होता है कि आप उसको झेल सकते हो, और 1 2 3 4 दिन का होता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन कि अगर जिम बॉडी है तो 1 से 2 दिन में कीटो फ्लू खत्म हो जाता है। अगर नॉर्मल बंदा है जिसका नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको 4 से 5 दिन लगते हैं कीटो फ्लू को खत्म करने में, और इतना कुछ नहीं है, आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग मिस्टेक करते हैं कीटोजेनिक डाइट में। मिस्टेक ये होती है कि लोग पानी नहीं पीना। तो देखो हम बात करते हैं हम क्या क्या गलतियां नहीं करनी। आपको पानी ढंग से पीना है, आपको अपना सॉल्ट का इंटेक सही रखना है। आपको जब आप कीटोजेनिक डाइट में आएंगे तो आपको कार्ब्स एकदम से 400 से 0 नहीं करनी। 400 200 करो, 200 से 100 करो, फिर 0 करो, ताकि आपका एकदम से रैपिड वेट लॉस ना हो। क्योंकि रैपिड वेट लॉस से आपका मसल लॉस भी हो सकता है एक लिमिट के अंदर। मतलब 40 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम फैट, गंदा वाला मतलब सैचुरेटेड फैट आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चीट मील की। चीट मील आपको कैसे करनी है? आपको 10 से 14 दिन में, मतलब 1.5 से 2 हफ्ते में आप एक बार चीट मील कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा कार्ब्स ले सकते हैं, 300-400 ग्राम। बस ध्यान रखना उसमें आप चीनी भी नहीं लेंगे कि आप ओरियो शेक पी रहे हैं और जो आप चीनी डाल रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, ओरियोस खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं मीठे मीठे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और जो दोस्त चाहते हैं उनका फैट लॉस तो जल्दी चाहिए, फैट लॉस उनको वीडियो फैला दो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, और हर हफ्ते संडे को 11 बजे सुबह के आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो हर हफ्ते एक वीडियो और तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करो, अपने रिव्यूज़ कमेंट करो नीचे, क्योंकि आप देख के चल देते हो, ये नहीं चलेगा भाई। देखो, बताओ कैसी है, गलतियाँ बताओ, अच्छाइयाँ बताओ, सब बताओ, और उसके बाद जाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब तो करो तब जाओ। ओके, बाय।